देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को जब से गाली दी गई, तब से कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता लगातार भाजपा पर कटाक्ष करते आए हैं कि कभी वो कांग्रेस की विधवा और सूपनखा और तमाम जैसे शब्दों से नरेंद्र मोदी जी ने नवाजा और उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन माफी मांगना तो अब लाजमी हो गया है साहब, क्योंकि बिहार की तमाम महिलाएं अब सड़क पर उतर चुकी हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जयप्रकाश जी, आपने देखा होगा मोदी जी को गाली दी गई, कहाँ तक ये सही है? देखिए, ये बहुत है तो सही, मगर खुद नरेंद्र मोदी जी का आदमी है वो। हम्म जो गाली जो दी है ना, हम्म वो खुद नरेंद्र मोदी जी करवाते हैं। बेचारे दिल्ली में सीएम को पिटवा देते हैं। कैसे? अरे जो अभी देखा होगा तुमने, वो धक्का गुजराती है। वक्का थप्पड़ हाँ। और ये थप्पड़ पड़ मारा और धक्का, वो उन्हीं के आदमी थे। हाँ। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देश में ना माहौल को चेंज करना, ये प्लानर नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े प्लानर है। प्लानिंग करते हैं वो कि अब माहौल ऐसा हो गया, अब एक काम करो, दंगे करा दो। अब एक काम करो, कबूतर को दाना बंद करवा दो। अब एक काम करो, जो देश में कुत्ते हो रहे ना, चलो कुत्ते को बंद करवा दो। क्यों? क्योंकि देश मांग रहा था, पता है क्या? डिग्री। डिग्री बताओ डिग्री कितना जरूरी है, बताइए। भाई साहब। देखो डिग्री जरूरी नहीं है, मगर आज आप देश के अंदर माहौल जो आपने पैदा कर दिया, जनता चाहती है कि हमने किस आदमी में भरोसा करा है, जो हमेशा झोले की बात करता है। अरे हमारा क्या, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। उस आदमी ने देश की सर्वोच्च हमारी जो महिला है, आपको समझना पड़ेगा ये कि महिलाओं को आप अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप संवैधानिक पद पर बैठे हो तो आप उनको कह रहे हो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, बार वाला, जर्सी गाय, सूपनखा, तमाम तरीके की बातें। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को बड़ी शर्म की बात है। आप लोगों ने भी तो तमाम शब्दों से नीच और पता नहीं भी मोदी जी बता रहे थे। देखो, मैं बता दूं, वो बहुत कुछ बोल सकते हैं। आज तक के इतिहास का ऐसा प्रधानमंत्री जो रोतड़ू है, वो रोता ही रहता है रात दिन। करना कुछ नहीं है उनको करना कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ, एक भी गारंटी पूरी करी है? अभी दिल्ली में भी बेचारे दिल्ली वालों को भी ऐसी ऐसा ये लाइन बोल दी, मोदी की गारंटी इस बार एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। मोदी की गारंटी है 500 रुपए का सिलेंडर। मोदी की गारंटी है 2500 रुपए खाते में। आप बताओ, मोदी की गारंटी है अयोध्या में दर्शन कराएंगे। सारी गारंटी फेल इस बार भी। लेकिन मोदी की गारंटी थी राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। मोदी की गारंटी थी 370 हटाएंगे, तीन तलाक हटाएंगे। देखिए, राम मंदिर का आपको एक मुद्दा बता दूं। राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले कौन है? जनता को पता है। ठीक है, ये मुझे हर आदमी, बच्चे से पूछ लो। राम मंदिर में सबसे पहले दर्शन आरती कराने वाले कौन है? ये सबको पता है। तो देश को पता है कि राम जी का भी अब आशीर्वाद नहीं है इनके ऊपर। अगर होता तो अयोध्या में इनका सांसद जीतता। समझो, अब जनता, आप लाशों के ढेर पे राजनीति करते हो, आप उनकी झुग्गियां मकानों तोड़वाने का काम करते हो। अभी आप देखो, ये गोवर्धन और ये कौन जगह है यहाँ पे है, मथुरा वृंदावन, वहां भी आप एक कोई रास्ता जो बना रहे हो आप, वहां भी बताओ कईयों के मकान ढाने का काम कर रहे हो। मतलब जिन्होंने आपके पर भरोसा किया, जिन्होंने आपके को सत्ता में बिठाया, आप उन्हीं की नींव हिलाने का काम कर रहे हो, उन्हीं का मकान तोड़वाने का काम कर रहे हो। तो आप लोग तो गाली दे रहे हैं ना मोदी जी को। देखो, गाली सुनो, जनता दे रही है, और गाली देने वाले खुद इनकी बीजेपी के नेता है, वो कार्यकर्ता है वो। अगर पकड़ लिया तो जनता को बताओ, सामने लेकर आओ। कहाँ है मीडिया? मीडिया तो बता रहे हैं ना कि राहुल और तेजस्वी का मंच था। मैं आपको बता दूं, सुनिए। उस मंच पे आपने राहुल गांधी जी को बैठा हुआ देखा? मंच तो तेजस्वी यादव को बैठा हुआ देखा? सुनो मेरी बात, अब मंच जब यात्रा चलती है तो सारे लोग चले जाते हैं, तो प्लानिंग थी ना कि उस मंच से भैया चलो, भैया अपना उस आदमी को बैठा दो, चलो बचा तो मैं लूंगा ही। सत्ता में तो बैठे ही हैं ऑलरेडी, उनका आदमी बैठा ही है, बाहर तो निकलवा ही देंगे। उनको क्या है, मैसेज तो वायरल करना है। 2G घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, सारे घोटाले खत्म। कुछ निकला? मुझे बताओ आप। भाई साहब, 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला ये आदमी बिहार को पैकेज कहता है 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देता हूं मैं बिहार को। है 70,000 करोड़ या 80,000 करोड़ करूं या इतने करूं उतने करूं, क्या हुआ?
बिहार मोदी की जी सुनो, जो कहते हैं वो करते सुनो, हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो तो करते ही नहीं है। आज मैं बता दूं, जो जो उन्होंने अपने मुंह से शब्दों से निकाला वो हुआ ही नहीं आज तक। जनता पूछ रही है कि सीज फायर क्यों करा, ये बताओ आप तो पूरे घुस चुके थे, पीओके लेकर आने वाले थे, हैं? सीज फायर अमेरिका करा देता है, ट्रम्प कराया था, ट्रम्प से तो आपकी यारी दोस्ती थी, एक ही थाली में खाने वाले थे, क्या हुआ है? अब की बार ट्रम्प सरकार, क्या हुआ भाई? मैं आपको बता दूं, जो आदमी जिसने हमेशा लाशों के ढेर पे राजनीति करी हो, उसको कोई लेना देना नहीं देश से, कोई भी लेना देना नहीं है। कोविड में आप बताओ, आपने इंजेक्शन लगाया है, जो आपने डोज लगाए, 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज, कितने डोज लगाए? कुछ है? कभी भी साइलेंट अटैक आ सकता है। उसके लिए क्या आपने कार्रवाई करी, बताओ आप मुझे। देश में कुछ काम ही नहीं हो रहा। देश के प्रधानमंत्री को क्या काम करना चाहिए? स्वास्थ्य सेवाओं पे काम करना चाहिए, रोजगार पे काम करना चाहिए, है, शिक्षा पे काम करना चाहिए और डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। आप बताओ इन्होंने क्या किया? आज देश का क्या विकास की गंगा बह रही है। सुनो, विकास की गंगा नहीं, विनाश की नदियां बह रही है। आपको मैं बता दूं, देश में आज कितने लाख करोड़ का बजट है, बताइए? कोई नहीं बता सकता। लगभग 45 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है देश का, पूरे भारत का। कहाँ जा रहा है पैसा? कोई पूछने वाला है? पल पल खपा रहे हैं मोदी जी देश के लिए। तो इतना खपाने के देश पे कर्जा कितना हो गया, बताओ आप? आपकी सरकार ने सवाल मैं कहना चाहता हूँ, इस अकेले आदमी ने 160 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया, अकेले आदमी, ज्यादा ही कर दिया, और टोटल मिला के 250 लाख करोड़ का कर्जा है। अब सोचो, वो महामानव, यशस्वी, 56 इंच की छाती है उनकी, वो तो सिकुड़ चुकी है, छोड़ दो आप। ऐसे आदमी ने अगर देश में इतना कर्जा कर दिया तो हो क्या रहा है भाई? मैं आपको बता दूं, जनता चाहती है कि काम हो, और कुछ काम नहीं हो रहा। बेचारे पढ़ लिख के घर बैठे हुए हैं, टाइम निकल जाता है, फिर नौकरियां लेकर आते हैं, अग्निवीर योजना, कहा ना पकौड़ा तलो, तो रोजगार है ना। अब आप छोड़ो, आप भी पकौड़ा तलो। देखो, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मीडिया के लोग हैं, आप देखो, समझदार आदमी है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी ये जो मीडिया के लोग हैं, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होने वाली है। वेट करो, आप पूरा पैकअप करने वाले हैं, चिंता मत करो। कौन करेगा ये सब करेंगे, अभी होगा। ये एक जनता करेगी, और जनता जनार्दन है। मोदी जी, कुर्सी खाली करो, जनता आने वाली है, वेट करो आप वेट करो। आपने जनता के साथ धोखा किया है, पल पल आपने उनको मारने का काम किया है। आपने क्या काम किया है? आप नेहरू जी के बराबरी करते हो आप, हैं? आप बताओ, आप सोनिया जी को बारे में इतने अभद्र भाषा को प्रयोग करते हो। आपकी माँ को कोई विधवा बोले तो, हैं? आपकी माँ को कोई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले तो? पहले सुनो मेरी बात। आपकी माँ को बोले तो? दरअसल ये आदमी, ये गुजराती आदमी भाई, मैं बता दूं, 2 खरीद रहे हैं और 2 ही बेच रहे हैं। कौन है दोनों? अमित शाह और मोदी, अडानी और अंबानी, यही है। मैं आपको देखो एक बात बता दूं, जनता का कोई काम नहीं हो रहा। बेचारा लोगों को, उनको आज पैसों की जरूरत है, 500-500, 1000-1000 जिम में डाल देते हैं बेचारों के। बेचारे वो काम करते, नारे लगाते हैं, घर में जब शाम को जाते तो कर्म को पकड़ के रोते हैं, ओह क्या गलती कर दी हमने उस पार्टी के बारे में बोल रहे हैं जिन्होंने देश को आजाद कराया है। अभी चुनाव के समय 4-5 लोग आके मुझे बोल रहे, भाई हमने तो बहुत कांग्रेस को कोसा, मगर भाई साहब उन्होंने देश को आजाद कराया, उन्होंने सब कुछ करा, और वो आज हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो राहुल गांधी जी आज हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने इनकी बीजेपी की रैली में जाते थे। अब सोचो आप। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आज बेचारे बेरोजगार है, जो बेरोजगार है वो ये लाइनें बोल रहे हैं। रोजगार मिल जाए, देखो आप, कोई नहीं बोलेगा। आज इनके पास आदमी नहीं है, आदमी ऐसे लेकर आ रहे हैं। आज सरकारी कर्मचारियों के बसों में भर भर के अपनी रैली में लेके जा रहे हैं। तो यही बात है, आप नेहरू जी की जिंदगी में बराबरी नहीं कर सकते। सुन लो, मर के 10 बार जीवन ले भी लोगे तब भी नहीं कर सकते आप राजीव जी की बराबरी भी नहीं कर सकते, आप इंदिरा जी की बराबरी भी नहीं कर सकते। आप डरपोक हो। कौन डरपोक है? देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक है, जो अमेरिका के कहने पे, अमेरिका ने 24 घंटे में बंद कर इसे। हाँ। वो कह रहा, अरे 4-5 घंटे बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई? काय बात का डर है? हिम्मत ही तो आपको पीओके को कब्जा करके देश को देते। हाँ, ये लो जी, पी को दे दिया हमने जो काम ने कर दिया। बताओ। लेकिन आप इंदिरा जी की जीवन में बराबरी नहीं कर सकते। आप ऐसी जो बातें थी पहले भी निकल कर आई हैं, आपने पढ़ा होगा, किताबों में भी पढ़ो, है ना? आप आज किनकी शरण में जा रहे हो, ये तो पहले देश बता रहा है।
कि रूस को मत छोड़ो आप, वो हमारा दोस्त है। आपको चीन की लाल लाल आंख दिखानी थी, आज चीन के शरण में जा रहे हो आप। अब ट्रम्प ने बोल दिया टैरिफ लगा दिया, तो उनके पास जा रहे हो। ट्रम्प ने तो ये भी बोला कि हमने बहुत कुछ खोया है भारत से दोस्ती खत्म करके। देखो मैं आज आपको बता दूंगा, देखो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको आज बता दूं, देश तब जाके आगे बढ़ेगा जब ये सत्ता खत्म होगी, क्योंकि इनके पास ना नीति है और ना नीयत और ना आगे का कोई मैप है कि देश को आगे किस दिशा में लेके जाना है। भाई आज देश बहुत भूखमरी में था हमारा, कहां से कहां देश को कांग्रेस लेकर आई थी, और आज इस आदमी ने वापस पीछे डाल दिया देश को। बहुत सारी चीजें, रात हो जाएगी बोलते बोलते, टाइम नहीं है आपके पास में, मेरे पास भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूँ, देश तभी उन्नति और प्रगति कर सकता है जब ये काले बादल देश के ऊपर, काली घटा देश के ऊपर, खुद नरेंद्र मोदी जो बीच भारतीय जनता पार्टी, ये जब तक हटेगी नहीं। और आप कह रहे बिहार में, आपको बता दें कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की, आपको बता दूं। जी जयप्रकाश जी, बहुत और बहुत ऐसे बनने वाली है कि जो राहुल जी की जो हवा है ना, आंधी है, वो सबको उड़ा के ले जाएगी। और एक्चुअल में मैं बता दूं, राहुल गांधी जी का तापमान भी नहीं झेल पाएंगे आज के आने वाले समय में। जी जयप्रकाश वो आदमी, क्योंकि वो आदमी वो तप किसके लिए कर रहा है, तपस्वी किसके लिए, देश के लिए, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। आज भी आप घर में जाओगे 2 सूखी रोटी खाते होंगे, वो किसान के साथ बैठ जाते हैं तो प्याज और रोटी खाते हैं। ऐसे आदमी है वो, कोई पहचान नहीं पाया। धीरे धीरे जनता पहचान रही है, जो तपती धूप में, बारिश में, आंधी तूफान में हर जगह जनता की बात करता हो, जनता के लिए मिलने की बात करता हो, यात्रा चलाता हो जनता के लिए। उन्हें क्या जरूरत है? वो भी जो जनता के, जो लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि चांदी का चम्मच लेके बैठा, तो उनको एसी के बंद कमरों में बैठना चाहिए था। सड़कों पर क्यों है? आज एसी के बंद कमरे में बीजेपी है। इनके एमपी एमएलए जो मेरी आपके वीडियो के माध्यम से मेरी बातें सुन रहे हैं ना, बता दूं मैं आपको, आज उनसे वो उनके क्षेत्रों में देखो, एमपी एमएलए जाते नहीं है मिलने के लिए, उन्हें पता है जीत जाएंगे, चोरी तो कर ही रहे हम। हमारा भैया मुखिया चोर है ऑलरेडी, तो जब जिसका मुखिया चोर है तो पीछे तो बैठे रहते हैं सारे। इसलिए देश को आज राहुल जी की जरूरत है।